बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की टिप, ये जो पहली टिप है ये किचन से रिलेटेड है। इसमें यह है कि बेलना हम यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे किचन में इस्तेमाल होता है और इस हर दफ़ा इस्तेमाल के बाद हमें इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए और उसके बाद इसे खुश कर लें। और खुश करने के बाद सिर्फ़ 1-2 कतरे, 1-2 ड्रॉप्स हम डालेंगे इसके ऊपर ऑयल के। बहुत ही थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे, मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया। 2 कतरे ही अगर आप हर दफ़ा यूज़ करने के बाद अगर इसे कर लेंगे, या इवन अगर नया बेलना अगर आपने लिया है या चम्मच लकड़ी के या डोई जिसे बोलते हैं, वो अगर हम नया लेते हैं तो उस पे भी अगर हम इस तरह उसे धो के और खुश करके उसके बाद हल्का सा उस पे ऑयल लगा दें तो उससे वो बहुत ज़्यादा वो बेहतर हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख़्याल रखा जाए तो उनकी उम्र कुछ बेहतर हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो इसमें भी इसका भी यही हिसाब है कि जब हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हमने इसको खुश करना है और फिर हम थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा अरसे के लिए चलेगा और ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। दूसरा ये है कि जब हम इसको कैबिनेट में रखते हैं तो अक्सर कैबिनेट में कुछ छोटे मोटे हशरात या ज़्यादातर कॉकरोचेस आते हैं और जो कि सेहत के लिए बेहतर नहीं है, तो वो इन चीज़ों पर भी ज़ाहिर ऑब्वियसली चलते हैं। तो उससे बेहतर है कि जरासीम से बचा जाए। तो हम क्या करेंगे कि जब हम इसको धो लेंगे, एक आध ड्रॉप हमने इस पर लगा लिया है ऑयल का, तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको एक इस तरह ये शॉपर लेना है और शॉपर को इस तरह से हमने इसमें शॉपर में बेलने को डाल देना है और हमने अच्छे से गिरहा लगा देनी है। मेरे पास थोड़ा बड़ा शॉपर था तो आराम से इसमें आ गया। अगर आपके पास छोटा शॉपर है तो आप 2 शॉपर में इसको कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 शॉपर में आप इसको कवर कर दें और आप उसको एज़ इट इज़ आप अपने कैबिनेट में रख दें। तो इस तरह बाकी कॉकरोचेस या हशरात वगैरह इस पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ है तो हमें इसकी सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो अगर मेरी टिप पसंद आई हो तो, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो जी नेक्स्ट टिप है हमारी कि जब हम आलू बॉयल करते हैं तो हम थोड़ा सा उनको ठंडा करते हैं, उसके बाद उनके छिलके उतारते हैं और अगर हमने उनको जिस तरह यूज़ करना हो, चाहे हमने उनको पीसना है तो हम उनको क्रश कर लें या इस तरह की सिचुएशन। लेकिन अगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जैसे ही हमने बॉयल किया, हमें इमरजेंसी कभी होती है, हमने फ़ौरन ही उनको यूज़ करना है, तो गरम वो उनको थोड़ा पीसना या यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या करना है, जब आलू हमने बॉयल करने हैं, आलू हमारे बॉयल हो जाएँ तो उनको इस तरह से हमने ले लेना है, इस तरह की छलनी में, जो अमूमन हम यूज़ करते हैं जब हम कुछ फ्राई कर रहे होते हैं, पकोड़े या पापड़ वगैरह जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसको हमने ले लेना है और गरम आलू निकाल लें। और गरम आलू को छीलना भी एक मसला है, वो नहीं छीले जाते हैं, उनका छिलका नहीं उतारा जाता है। तो इस तरह हम इसको प्रेस करेंगे, इस छलनी के ऊपर ज़ोर दे देंगे किसी भी चीज़ की मदद से, फ़ोर्क की मदद से या चम्मच की मदद से। तो आलू का छिलका उतारना एक बड़ा इशू उस टाइम नहीं होगा। गरम बॉयल जो आलू होता है उसका छिलका उतारना इतना इशू नहीं होगा। इस तरह जब हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से जितना भी आलू है ये बॉयल किया हुआ, ये इसके जो इसके ये खुले हिस्से हैं उसमें से ये निकल जाएगा नीचे बर्तन में, और बाकी जो इसके छिलके हैं वो उसी जाली में ही रह जाएंगे। अगर कोई एक आध टुकड़ा नीचे चला गया हो तो आप उसको उठा लीजिएगा, अदरवाइज़ बाकी जितने भी छिलके हैं वो उसमें रह जाएंगे और आप इसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, कोई शामी बनाने हैं या आलू का पराठा बनाना है या एज़ सच कोई भी आपने चीज़ बनानी है इससे, तो और उसी वक्त ही आपने उसका छिलका उतारना है, तो ये बेस्ट प्रोसेस है, बेस्ट तरीका है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और बग़ैर हाथ लगाए आप गरम बॉयल आलू का छिलका इजीली उतार सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान ही टिप है। अगर इसको आप इस्तेमाल करें तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको गरम आलू को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा।
तो इस तरह से ये मैंने एक आलू लिया है और उसको मैंने इसी तरह उसको फोक की मदद से मैंने उसके प्रेस किया है। तो तमाम आलू उसको अलहदा से भी आपको अलहदा से उसको नहीं वो क्रश पीसना पड़ेगा। ये आराम से सारा निकल गया है और ये देखें ये जाली में सारा छिलका इसका जाली में ही रह गया है और इसको हम यहाँ से हटा लेंगे और उस वक्त तक ये आराम से सारा छिलका इसमें से निकल जाता है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।